बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मोहम्मद। सूरत अल माइदा ही अभी पढ़ी जा रही है। तर्जुमा और तफसीर पढ़ती हूँ मैं इंशाअल्लाह। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है और वो बड़ी हिकमत वाला बड़ा मेहरबान है। अलहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि तआला अलामुहुम बिमा उनज़िला। मुजाहिद बिन जबर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ मखलूक में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो शख्स है जो कुरान मजीद के मुतल्लिक ज़्यादा इल्म रखता है। जहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो की थी वो ये था, क्या ये बाप दादा ही की तकलीद किए चले जाएंगे ख्वाह वो कुछ ना जानते हों और सही रास्ते की इन्हें खबर ही ना हो। यहाँ तक पढ़ा था और इसकी तफसीर भी मैंने पढ़ी थी, तो जिसमें बताया गया था बहरा और साहिबा और वसीला और हाम किसको कहते हैं, तो वो सारा बताया था तफसीर। इसकी तफसीर का लास्ट था कि हाम अगर किसी ऊँट का पोता सवारी देने के काबिल ना हो जाता, इस बूढ़े ऊँट को आज़ाद छोड़ दिया जाता था। नेज़ अगर किसी ऊँट के लुत्फ़े से 10 बच्चे पैदा हो जाते तो इसे भी आज़ादी मिल जाती। तो यहाँ तक तफसीर ख़त्म हुई थी। इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक है तो उसको पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तफसीर भी थोड़ी इसकी पढ़ेंगे। ये दूसरा टॉपिक है इसके ऊपर के जो लोग अपनी फ़िक्र नहीं करते दूसरों की फ़िक्र करते हैं, और इसमें और भी कुछ टॉपिक है कि गवाह बना लेने का, वो भी बताया गया कि गवाह बना लिया करो लोगों को। तो शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अपनी फ़िक्र करो, किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। अगर तुम खुद राह रास्त पर हो, अल्लाह की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो वसीयत कर रहा हो, तो इसके लिए शहादत का निसाब ये है कि तुम्हारी जमात में से 2 साहिबे अदल आदमी गवाह बनाए जाएं। या अगर तुम सफ़र की हालत में हो और वहाँ मौत की मुसीबत पेश आ जाए तो गैर मुस्लिमों ही में से 2 गवाह ले लिए जाएं। फिर अगर कोई शक पड़ जाए तो नमाज के बाद दोनों गवाहों को मस्जिद में रोक लिया जाए और वो अल्लाह की कसम खा कर कहें कि हम किसी ज़ाती फ़ायदे के इवज़ शहादत बेचने वाले नहीं हैं, और ख्वाह कोई हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हम इसकी रियायत करने वाले नहीं हैं और ना खुदा वास्ते की गवाही को हम छुपाने वाले हैं। अगर हमने ऐसा किया तो गुनाहगारों में शुमार होंगे। लेकिन अगर पता चल जाए कि इन दोनों ने अपने आप को गुनाह में मुब्तला किया है, तो फिर इनकी जगह 2 और शख्स जो इनकी बार निस्बत शहादत देने के लिए अहल तर हो, इन लोगों में से खड़े हो जिनकी हक तलफी हुई हो, और वो खुदा की कसम खा कर कहें कि हमारी शहादत उनकी शहादत से ज़्यादा बरहक है और हमने अपनी गवाही में से कोई ज़्यादती नहीं की। अगर हम ऐसा करें तो जालिमों में से होंगे। इस तरीके से ज़्यादा तवक्का की जा सकती है कि लोग ठीक ठीक शहादत देंगे, या कम से कम इस बात ही का खौफ करेंगे कि इनकी कस्मों के बाद दूसरी कस्मों से कहीं इनकी तरदीद ना हो जाए। अल्लाह से डरो और सुनो, अल्लाह नाफरमानी करने वालों को अपनी रहनुमाई से महरूम कर देता है। जिस रोज़ अल्लाह सब रसूलों को जमा करके पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया, तो वो अर्ज़ करेंगे कि हमें कुछ इल्म नहीं, आप ही तमाम पोशीदा हकीकतों को जानते हैं। और अब तफसीर इसकी पढ़ते हैं इंशाल्लाह। यानी बजाय इसके कि आदमी हर वक्त ये देखता रहे कि फ़लाँ क्या कर रहा है और फ़लाँ के अकीदे में क्या ख़राबी है और फ़लाँ के अमाल में क्या बुराई है, इसे ये देखना चाहिए कि वो ख़ुद क्या कर रहा है। इसे फ़िक्र अपने ख़यालात की, अपने अखलाक और अपने अमाल की होनी चाहिए कि वो कहीं ख़राब ना हो। अगर आदमी ख़ुद अल्लाह की अताअत कर रहा है, खुदा और बंदों के जो हकूक़ इस पर आयद होते हैं इन्हें अदा कर रहा है और रास्त बाजी
کے مقتضیات پورے کر رہا ہے، جن میں لازماً امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی شامل ہیں، تو یقیناً کسی شخص کی گمراہی اور کج روی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ آدمی بس اپنی نجات کی فکر کرے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے اپنے ایک خطبے میں فرماتے ہیں، لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعدیل کرتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے۔ اللہ کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے اور تم کو سخت تکلیف پہنچائیں گے۔ پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوں گی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ اور تفسیر 120 یعنی دیندار، راست باز اور قابل اعتماد مسلمان۔ تفسیر 121 اس میں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے معاملات میں غیر مسلم کو شاہد بنانا صرف اس حالت میں درست ہے جب کہ کوئی مسلمان گواہ بننے کے لیے میسر نہ آ سکے۔ مراد ہے قیامت کا دن، یعنی اسلام کی طرف جو دعوت تم نے دنیا کو دی تھی اس کا کیا جواب دنیا نے تمہیں دیا۔ یعنی ہم تو صرف اس محدود ظاہری جواب کو جانتے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں ملتا ہوا محسوس ہوا، باقی رہا یہ کہ فی الحقیقت ہماری دعوت کا رد عمل کہاں، کس صورت میں، کتنا ہوا، تو اس کا صحیح علم آپ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ابتدائی سوال تمام رسولوں سے بحیثیت مجموعی ہوگا، پھر ایک ایک رسول سے الگ الگ شہادت لی جائے گی۔ نیکسٹ ٹاپک عیسیٰ ابن مریم کا شروع ہو گیا، پارٹ 2 چند گھنٹوں میں اپلوڈ کرتی ہوں انشاءاللہ۔